फिल्म की शुरुआत से ही सिस्टम के ऊपर तमाचों की शुरुआत हो जाती है। आते हुए हर एक सीन में सिस्टम की कमजोरियां पॉइंट आउट की गई है। ये बात तो सबके ऊपर लागू नहीं होती है, लेकिन गेंडे की कातरी ओढ़कर सो गए हुए समाज की भी पोल खोल करना काफी हद तक सही बात होती है। हेमंत अवताड़े दिग्दर्शित घर बंदूक बिरयानी इस फिल्म में इन सभी मुद्दों को बहुत बारीकी से देखा गया है। फिल्म के नाम में ही बिरयानी है तो फिल्म के थोड़े बहुत घटक इधर उधर हो गए, लेकिन फिल्म का जो फाइनल प्रोडक्ट निकल गया है उसको जबरदस्त तड़का लगाया हुआ है। वैसे भी मराठी में आउट ऑफ द बॉक्स वाली सोच की फिल्में बहुत सारी हो चुकी है। पीछे भी बहुत सारे प्रयत्न हो चुके हैं और आगे भी बहुत सारे प्रयत्न हो जाएंगे। और घर बंदूक बिरयानी ये फिल्म इन सभी प्रयत्नों को और एक स्टेप आगे ले जाती हुई दिखाई देती है। इस फिल्म में एक्शन है, इमोशंस है, रोमांस है और सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज का सबसे बड़ा मिक्सचर है। वैसे भी स्टोरी में नया कुछ नहीं, लेकिन जो सब प्लॉट निकल कर रहते हैं उससे स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। कोलागढ़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच के शूटआउट से इस फिल्म की शुरुआत होती है। नक्सलवादियों के कमांडर पल्लम यानी कि सयाजी शिंदे की प्रेसी की उसी शूटआउट में हत्या हो जाती है। इस बात से बौखला हुआ कमांडर अपनी मुहिम पुलिसों के खिलाफ और भी तीव्र करने का इरादा स्पष्ट कर लेता है। उसी समय गांव में एक ढाबा होता है जिसका रसोई होता है आकाश ठोसर, जिसको लक्ष्मी से यानी कि सायली पाटिल से शादी करने की होती है। वो अनाथ है, उसका खुद का घर भी नहीं है, तो कम से कम उसने खुद का घर तो लेना चाहिए, तभी शादी हो सकती है। ऐसे एक ही बात को पूरा करने का चैलेंज लक्ष्मी के पिताजी राजू के आगे रखते हैं। उसी टाइम कहानी में तीसरा सब प्लॉट आता है। पुणे में राया पाटिल नाम का एक डैशिंग पुलिस ऑफिसर होता है जो किसी पॉलिटिकल लीडर से उलझने के चक्कर में कोलागढ़ के जंगलों में फिर से ट्रांसफर हुए होते हैं। उसके ट्रांसफर के वजह से उसकी पत्नी भी उससे बार बार नाराज रहा करती है। इन तीनों भी कहानियों को जोड़े रखने के लिए फिल्म में एक ही कॉमन फैक्ट है, वो बात है बिरयानी जिसे मारिया बनाया करती थी, जिस बिरयानी की टेस्ट के सभी पागल थे, दीवाने थे। लेकिन पुलिस शूटआउट में उसके मारे जाने के कारण सबको उसकी कमी खलती रहती है। एक दिन राजू जिस ढाबे पे काम कर रहा होता है उसी ढाबे पे नक्सलवादी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। उन्हें वहाँ की बिरयानी की टेस्ट मारिया जैसी बनाती थी उसी प्रकार की लगने लगती है, तो वो मारिया की याद में राजू को ही उठा ले जाते हैं। यहाँ से आगे वाली फिल्म और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पल्लम, राजू और राया इन तीनों की जिंदगी में कुछ तो अलग घट रहा होता है और इसी बात को हम पूरे फिल्म में ढूंढते रहते हैं। राजू को कुछ भी करके घर लेने का है, पल्लम को सिस्टम से बदला लेने का है। घर और ड्यूटी के बीच में अटक कर रह गए राया का संसार उसके आगे ही टूट रहा होता है। हालांकि फिल्म का इंटरवल आते आते सबको बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह दिखाई देते हैं। अभिनय के मामले में सयाजी शिंदे पहले से भी ज्यादा और भी निखर कर आए हैं। थोड़ी सी कॉमेडी है लेकिन बहुत ही अहम दर्जा की भूमिका उन्होंने निभाई है। नागराज मुझे एक्शन हीरो के तौर पर अब जाने जा सकते हैं। उनका सिंघम स्टाइल लोगों को बहुत ही पसंद आया है। आकाश ठोसर ने अपना किरदार निभाने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। सायली और दीप्ति इन्होंने अपने हिस्से जो भी काम आया उसे पूरी तरह से निभाया है। बाकी के कलाकारों में तानाजी गालगुंडे, सोमनाथ अवगड़े, सूरज पवार, नीरज जमदाड़े, इन बाकी के कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ कुछ सीन स्टोरी के चक्कर में बहुत ही खिंचे नजर आते हैं, कुछ सीन में तो लॉजिक ही नजर नहीं आता है। ऐसा हो कि भी ये फिल्म मराठी फिल्म इंडस्ट्री की एक माइलस्टोन सेट करने वाली फिल्म बनने वाली है। उत्कृष्ट अभिनय, उत्तम सिनेमेटोग्राफी और अच्छा खासा पार्श्व संगीत इस फिल्म को मस्ट वॉचेबल बनाता है। अब तक हमने बॉलीवुड में, साउथ की फिल्मों में बहुत सारे एक्शन पर्दे देखे हैं, लेकिन इस फिल्म में पर्दे पे नागराज की जब एंट्री होती है तब सब देखते ही रह जाते हैं। नागराज की फिल्मों में जो भी सॉन्ग्स आते हैं वो कमाल के लोकप्रिय हो जाते हैं। इन गानों के ऊपर किया गया चित्रीकरण और भी सुंदर है। ट्रेलर में जो भी हमने डायलॉग सुने थे उससे भी और भी बढ़िया डायलॉग हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, घर बंदूक बिरयानी इस फिल्म के बारे में आपके क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।